एक दिन साहिल के सेलफोन की घंटी बजने पर जब आंचल ने उसकी स्क्रीन पर रोहिणी का नाम देखा तो उसके माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। रोहिणी की महफिल में कदम रखते ही संगी साथी जो अपने दोस्त साहिल की शादी में नाच रहे थे के कदम वहीं के वहीं रुक गए। सभी रोहिणी के बदले रूप को देखने लगे। रोहिणी तू ही है ना? मोहन की आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। वरमाला होने को थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ चुके थे। दोस्त स्टेज के सामने मस्ती से नाच रहे थे। तभी रोहिणी के आते ही सारी महफिल का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। यह तो होना ही था। वह लड़की जो कभी लड़कों का पर्यायवाची समझी जाती थी आज भला की खूबसूरत लग रही थी। गोल्डन बॉर्डर की हल्की पीली साड़ी पहने, खुले घुंघराले केसों और सुंदर गहनों से लदी फंदी रोहिणी आज परियों को भी मात दे रही थी। रोहिणी को इस रूप में कॉलेज के किसी भी दोस्त ने आज तक नहीं देखा था। अरे यार पहले पूछ ले कहीं कोई और ना हो। मनीष ने मोहन के साथ मिलकर ठिठोली की। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, हूँ मैं ही। मैंने सोचा कि आज साहिल को दिखा दूं कि उसने क्या खोया है। रोहिणी स्टेज पर चढ़ते हुए बोली। पर अब तो लेट हो गई। अब क्या फ़ायदा जब साहिल दूल्हा बन चुका। मोहन के कहते ही सब हंसने लगे। हंसी खिंचाई के इस माहौल में आंचल गंभीर थी। दुल्हन बनी बैठी होने के कारण वह कुछ कह नहीं सकती थी। और फिर साहिल को जानती भी कहाँ थी वह। यह रिश्ता माता पिता ने ढूंढा था। मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे की लड़की को दिल्ली में रहने वाला अच्छा वर मिला तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद फानन में उसकी शादी तय कर दी गई थी। लेकिन आज ये सब बातें सुनकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं गलती तो नहीं कर बैठी वह। यह लड़की खुलेआम सबके सामने क्या कुछ कह रही है और सब हंस रहे हैं। साहिल भी कुछ नहीं कह रहे। ऐसी बातें क्या लड़कियों को शोभा देती हैं? साड़ी पहन लेने से संस्कार नहीं आ जाते? इन्हीं सब विचारों में उलझती आंचल ने धीरे से आंखें उठाकर साहिल की ओर देखा। अरे यार रोहिणी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अभी से लड़ाई करवाएगी क्या? आंचल की आंखों के भाव शायद साहिल को समझ आ गए थे। शायद शादी करके आंचल दिल्ली आ गई। कुछ दिन उसे नई गृहस्थी में बसाने हेतु उसकी सास साथ रहीं। ससुर जी की नौकरी जामनगर में थी, इसलिए घर गृहस्थी बस जाने पर सास को वहीं लौटना था। कुछ ही दिनों में आंचल तथा उसकी सास में मधुर रिश्ता बन गया। वे बहुत खुश थीं। दिल्ली में अच्छा मकान, सारी सुख सुविधाएं, साज सज्जा, सास से मधुर संबंध, पति के प्यार में पूरी तरह सरोबोर। उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी की इतनी खुशहाल शुरुआत होगी। अपने मायके फ़ोन करके वह यहाँ की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती। खाना बनाना, घर को सलीके से रखना, पहनने ओढ़ने की तहजीब व बातचीत में माधुर्य, इन सभी गुणों से उसने अपनी सास तथा साहिल का मन जल्द ही मोह लिया। मम्मी फिर जल्दी आना। सास के पाँव छूते हुए उसने कहा। आंचल, मैं मम्मी को स्टेशन छोड़कर आता हूँ। कहते हुए साहिल व उसकी माँ कार में सवार हो निकल गए। आज पहली बार आंचल घर पर अकेली थी। वह गुनगुनाती हुई अपने घर को संवारने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो उसने ध्यान दिया कि साहिल अपना सेलफोन घर पर ही भूल गए हैं। साहिल के फ़ोन की स्क्रीन पर रोहिणी का नाम पढ़ वह सोचने लगी कि यह तो उसी लड़की का नाम है। फ़ोन उठाऊं या नहीं? माथे पर त्योरियां चढ़ गईं। फिर आंचल ने फ़ोन उठा लिया, किंतु हेलो नहीं कहा। वह सुनना चाहती थी कि रोहिणी उसे कैसे पुकारती है। साहिल को। हेलो डियर, व्हाट्सएप। रोहिणी की आवाज़ में गर्मजोशी थी। खो ही गए तुम तो शादी के बाद। साहिल तो घर पर नहीं है, आंचल ने रूखा सा जवाब दिया। ओह, तुम आंचल हो ना? तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। सिर्फ शादी में मुलाकात हुई थी और शादी में इतने नए चेहरे मिलते हैं कि याद रखना मुमकिन नहीं। रोहिणी की आवाज़ में अभी भी गर्मजोशी थी। आंचल ने रोहिणी की बातों का कोई उत्तर न दिया। कोई काम था आपको मेरे पति से? मेरे पति से के संबोधन पर रोहिणी हंस पड़ी। नहीं, साहिल से नहीं, आंटी से बात करनी थी। वे जामनगर जा चुकी हैं। क्या बात करनी थी? मुझे बता दीजिए। आंचल का स्वर अब भी रूखा था। कुछ खास काम नहीं, बस ऐसे ही, कहकर रोहिणी चुप हो गई। आंचल का बात करने का ढंग उसे अटपटा लग रहा था मानो वह रोहिणी से बात करना ही नहीं चाह रही। ठीक है, कह आंचल ने फ़ोन काट दिया। उसका मन उदास हो गया। साहिल तो दोस्त हैं, पर यह लड़की तो उसकी सास से भी बातचीत करती है। क्या पता कब से करती हो। उसके शहर में लड़के और लड़की के बीच इस तरह की दोस्ती के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और अब जबकि उनकी शादी हो चुकी है, तब क्या मतलब है इस दोस्ती का? साहिल के लौट आने पर आंचल ने उसे रोहिणी के फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सोचा जब कोई ज़रूरी काम या बात नहीं है तो क्या बताना। आंचल को उदास देख साहिल ने मजाक किया। क्या बात है, अभी से सास की याद सताने लगी? फीकी सी हंसी से आंचल ने बात टाल दी कि कैसे पूछे साहिल से कुछ। रात भर अजीब अजीब विचार आते रहे, कुछ खुली आंखों से तो कुछ सपने बनकर। कैसे हल करे आंचल अपने मन की उलझन? ना तो मायके में और ना ही ससुराल में वह यह बात किसी से कर सकती थी।
जीवन यथावत चलने लगा। साहिल सुबह से देर शाम तक ऑफिस में रहता और आंचल घर में मगन रहती। उसे इसी ज़िंदगी का इंतजार था। अब अपनी मनपसंद ज़िंदगी पाकर वह बहुत खुश थी। एक शाम घर लौटकर साहिल ने कहा, आंचल, मैं रोहिणी को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसे तुम्हारे हाथों का लजीज खाना खिलाऊँ। इस रविवार को बुलाया है मैंने उसे। क्या क्या बनाओगी? आपने मुझे बता दिया है तो कुछ अच्छा ही बनाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आंचल ने साहिल को तो आश्वस्त कर दिया, किंतु स्वयं चिंताग्रस्त हो गई। रविवार को रोहिणी का रूप उसकी शादी के दिन से बिल्कुल विपरीत था। जीन्स टॉप, कसे केस। आज रोहिणी के नैन नक्श पर गौर किया था आंचल ने, वह वाकई खूबसूरत थी। साहिल के दरवाज़ा खोलते ही रोहिणी उसके गले लगी। ये कैसी दोस्ती है भला? आंचल को यह बात एकदम नागवार गुजरी। अचानक वह जाकर साहिल की बाह में बार डालकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी इस हरकत से साहिल अचकचा गया। धीरे से बोला, चाय नाश्ता ले आओ। दोस्त गले लगा सकती है, लेकिन बीवी बाह में बाह नहीं डाल सकती। मन ही मन बड़बड़ाती आंचल किचन में चली गई। बेहद फुर्ती के साथ उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। वह साहिल और रोहिणी को कम से कम समय एक साथ अकेले में गुजारने देना चाहती थी। वे दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। साहिल के पीछे से आकर आंचल ने इस बार साहिल के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, चलिए खाना तैयार है। साहिल फिर अचकचा गया। आंचल का अचानक ऐसा व्यवहार, वह तो हमेशा छुई मुई सी शर्माई सी रहती थी, और आज रोहिणी के सामने उसे क्या हो गया है? खाना खाते हुए रोहिणी ने आंचल के खाने की तारीफ की। थैंक यू, मैं तो रोज़ ही इनके लिए अच्छे से अच्छा खाना पकाती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ इनसे, और अगर किसी ने इनके और मेरे बीच आने की सोची भी तो मैं उसे। अरे ये क्या बोल रही हो? साहिल ने आंचल की बात बीच में ही काटते हुए कहा। रोहिणी क्या कह रही हो और तुम क्या समझ रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मुझे इस तरह? आंचल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रोहिणी ने बीच बचाव करते हुए कहा, क्या साहिल, तुम भी ना? ये कोई तरीका है नई नवेली दुल्हन से बात करने का? एक तो उसने इतना लजीज खाना बनाया है और तुम। आंचल ने बीच में बात काटते हुए कहा। इन्होंने जो कुछ कहा वह अपनी पत्नी से कहा और इन्हें पूरा हक है, आप बीच में ना ही पड़ें। फिर धीरे से बड़बड़ाई, अच्छी तरह समझती हूँ मैं, पहले आग लगाओ फिर बुझाने का नाटक। रोहिणी चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आंचल उससे इस तरह बेरुखी से व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके घर साहिल और के साथ साथ आंचल से भी दोस्ती करने आई थी। अरे मूड क्यों ख़राब करती हो आंचल? जाओ, खाना तो हो गया, अब कुछ मीठा नहीं खिलाओगी रोहिणी को? साहिल ने एक बार फिर माहौल को खुशगवार बनाने का प्रयास किया, किंतु आंचल और रोहिणी दोनों ही उदास थीं। आंचल मुंह बिचकाए अंदर चली गई। रोहिणी हाथ धोने के बहाने वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। वहां एकांत में वह सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो आंचल को इतनी बुरी लगी। हर नई नवेली को कुछ समय लगता है नए वातावरण, नए लोगों से तालमेल बैठाने में। हर लड़की अलग ढंग से पली बढ़ी होती है। नए परिवार के नए रंग ढंग में रचने बसने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। आखिर आंचल को नए घर में आए दिन ही कितने हुए हैं। अभी अभी उसने गृहस्थी संभाली है और खुद न्योता पर जाने की जगह वही दूसरों को भोज करा रही है। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि आंचल कहीं मेरे और साहिल के संबंध पर शक तो नहीं कर रही। आखिर वह एक ऐसे वातावरण से आई है जहाँ लड़कों और लड़कियों के बीच बराबरी की दोस्ती देखने को नहीं मिलती। ऐसे में रोहिणी का खुला व्यवहार कहीं आंचल को अटपटा तो नहीं लग रहा। मीठे में आंचल ने खीर परोसी। आंचल का उतरा मुंह ठीक करने के लिए रोहिणी ने एक और कोशिश की। वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है आंचल, प्लीज़ मुझे भी सिखाओ ना ऐसा खाना बनाना। क्यों, मैं क्यों सिखाऊं? ताकि आप रोज़ रोज़ मेरी गृहस्थी में दाखिल होती रहें। आंचल का यह जवाब साहिल को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने आंचल को डपट दिया। आंचल, यह क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? साहिल की आवाज़ में कड़ाई सुन आंचल की आंखें डबडबा गईं। कुछ शक की चुभन, कुछ क्रोध की छटपटाहट। वह खुद को रोक न पाई और आंसू पोंछती हुई अंदर चली गई। पता नहीं आज क्या हो गया है इसे, कैसा अजीब बर्ताव कर रही है। साहिल आंचल की प्रतिक्रिया पर अभी भी हैरान था, लेकिन आंचल की आंखों के भावों व बेरुखी से रोहिणी की कुछ समझ आ रहा था। यदि तुम बुरा न मानो तो मैं आंचल से बात कर सकती हूँ क्या? रोहिणी ने साहिल से अनुमति मांगी। मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, पर अगर आंचल ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर दी तो इस मूड में मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो मैं भी बुरा नहीं मानूंगी। कमरे में आंचल बिस्तर पर औंधी पड़ी सुबक रही थी। रोहिणी के उसका नाम पुकारने पर वह व्यवस्थित होने लगी। तबीयत ठीक नहीं थी तो कह देती ना, मैं फिर कभी आ जाती। रोहिणी ने बिल्कुल साधारण ढंग से बात शुरू की।
मैं यहाँ साहिल से मिलने या खाना खाने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो आपसे मिलने, आपसे गपशप करने आई थी। किंतु आंचल अब भी मुंह फुलाए बैठी थी। रोहिणी की ओर देखना भी उसे गवारा न था। देखो ना, आप मेरी भाभी जैसी हो, आपको मस्का नहीं मारूंगी तो आप मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का कैसे ढूंढोगी भला, कह रोहिणी हंसने लगी। साहिल से कोई उम्मीद रखना बेकार है, उसे तो मैं कह कहकर थक गई। वैसे उसकी भी गलती नहीं है, उसकी दोस्ती तो जैसा वह है वैसे लड़कों से है, पर मुझे साहिल जैसा शांत शर्मीला लड़का नहीं चाहिए। मुझे तो अपनी जैसा बिंदास और मस्त लड़का चाहिए। अगर है कोई आपकी नज़र में तो बताइए ना। रोहिणी का यह पैंतरा काम कर गया। आंचल थोड़ी संभली हुई दिखने लगी। रोहिणी की बातों से उसे कुछ आश्वासन मिल रहा था। तभी साहिल भी झांकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ गर्ल टॉक चल रही है, और वह भी बेहद इंटरेस्टिंग। इसलिए प्लीज़ बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना, कह रोहिणी तो हंसी ही, साथ ही आंचल की भी हंसी छूट गई।